जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टेस्ट सीरीज जो है आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर लें, और जो ज्वाइन किए हैं वो अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो भी आपके डिफेंस लवर्स हों वो आप एक सही जगह पे सही गाइडलाइन में इंग्लिश की तैयारी कर सके। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी तैयारी कीजिए, बट गलत जगह जाने में आपको एक तो टाइम की बर्बादी होगी और एक पैसा की भी। तो विश्वास कीजिए और टेस्ट सीरीज इंग्लिश ज्वाइन कीजिए। और इसके पहले हमने आपके 30 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दिया था, तो उसके आगे हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सेट जो है 31, सेट 31। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी सेट है उसके दो कॉपी बनाना है, एक ग्रामर के लिए और एक वोकैब के लिए। और जितने भी आपके क्वेश्चन आपके सेट का ग्रामर पोर्शन है और वोकैब का साइनो एंटो वन वर्ड आइडियम्स ये सब वो एक जगह लिखिए और एक ऐसा कलेक्शन कीजिए सेट से कि आपके जो भी क्वेश्चन है कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स 100 से 150 का आपका जो है कलेक्शन हो जाए। और विश्वास के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इतनी तैयारी के बाद आपके 20 में 16, 17, 18, 19, 20 का 20 आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपसे मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं। लेकिन हाँ, मेहनत पूरा करना है और जो है पूरे क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट के साथ बना जाना है, फिर आपको जो है इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी। तो आपके इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके इंग्लिश में 20 में 20 आए और आपके रिजल्ट जो है मतलब पूरी मेरिट लिस्ट में, क्या मेरिट लिस्ट से भी आपके जो है नाम मतलब नंबर जो होते हैं ओवरऑल वो 10 नंबर ज़्यादा हो। दैट मीन्स आपके एक्स ग्रुप के लिए 50-55 आए, वाई ग्रुप के लिए 40-45 आए, जो आपके ज्वाइनिंग टाइम आपके मेरिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं आपके सेट 31 में। पहले पैसेज है, पैसेज को हम रीड करते हैं। देखिए, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन स्टेटमेंट। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल सफल कंपनी हो या इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग वगैरह जो भी हो, या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो, तो जो भी सफल होता है उसका एक अपना मिशन स्टेटमेंट मतलब उद्देश्य होता है। तो सफल व्यक्ति हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सफलता के लिए उसको क्या एक मिशन बनाता है जिसके सहारे जो आप चलते हैं। और आज भी यही बात है, जो लोग अपने सक्सेस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई अभी सोच रहा है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे ही नहीं कि एग्जाम अभी होगा ही नहीं। लेकिन जिसको पता ही नहीं आज होगा तो आज ही हम प्रिपेयर हैं, नहीं तो हम अगस्त 25 को होगा, 30 को सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, हम प्रिपेयर। डेडलाइन उनका बना हुआ है। बाउंड्री जब बन जाता है ना, तब खेलने में क्या मजा आता है। तो बाउंड्री ही नहीं है तो खेल कहाँ का, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ऑन लाइफ इन द नॉलेज एरा। कहता है कि एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं आपके मुख्य जो अधिकारी अपने लाइफ में क्या करते हैं, उनका जो नॉलेज होता है पूरे क्षेत्र में विकसित होता है। यू नीड ए लेजर लाइक फोकस इन योर विजन। आपको क्या जरूरत होता है? यू नीड अ लेजर लाइक फोकस इन योर विजन। अपने जो भी विजन है, जो उद्देश्य है, जो गोल है, उस पर पूरे क्या करना है, फोकस करना है। पूरी मतलब उसको, जैसे आपको ध्येय है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, एनडीए, तो आपको उसके प्रति ही हमेशा सोचना है, उसके प्रति हमेशा एक अलग वे में आपको प्रिपेयर करना होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि यू नीड अ मिशन एंड ए मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू नीड अ मिशन। आपको एक मिशन की आवश्यकता है, एंड ए मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वांट टू लिव, नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू आउट। यानी कि आपको जो है किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट, एक वे तैयार करना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग कहता है हाउ यू वांट टू लिव, आप कैसे उसे रहना चाहते हैं। नाउ
नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू हाउ, सिर्फ अपना नहीं, आप अपने मिशन को किस तरह से रखते हैं, किस तरह सोचते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है कि नॉट जस्ट द टाइटल यू वांट टू सी ऑन योर डोर, आउट लाइनिंग द नॉलेज यू विल रिसीव, नॉट जस्ट द डिग्री यू विल अर्न और योर नेक्स्ट प्रमोशन। कहता है कि डिफाइनिंग द पर्सन यू वांट टू बिकम, कहता है कि यदि आप होना चाहते हैं बड़ा व्यक्ति या आपको अपनी मिशन को प्राप्त करना चाहते हैं, नोट जस्ट द टाइटल यू वांट, यानी जो आप टाइटल चाहते हैं सिर्फ वही नहीं, टू सी ऑन योर डोर, जो अपने डोर दरवाजे पे देखते हैं यानी अपने ओर देखते हैं, आउटलाइनिंग द नॉलेज, यानी जो आपके अंदर जो ज्ञान होती है, यू विल रिसीव नॉट जस्ट द डिग्री यू विल अर्न और योर नेक्स्ट प्रमोशन, यानी आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर एक विजन है, एक आपके सूटेबल जो है स्टेटमेंट है, आपके तरीका है, उस पर फोकस है, तो सिर्फ आप एक डिग्री ही नहीं पाते हैं, उसके साथ साथ आपकी प्रमोशन भी होती है। तो इसी बात को बतलाया है। आई बिगेन द प्रोसेस दिस वे, मैंने इस प्रोसेस को शुरू किया, टू बी अवेयर ऑफ द यूनिकनेस ऑफ माई एसोसिएट। कहता है कि टू बी अवेयर ऑफ द, मतलब मैं अवेयर हुआ, मतलब सचेत हुआ किसके प्रति, तो यूनिकनेस ऑफ माई एसोसिएट, अपने सहयोगियों, क्लाइंट्स, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सभी के साथ, एंड टू ट्रीट दैट यूनिकनेस विथ लविंग कंसर्न, और मैं इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया। लविंग कंसर्न मतलब एक प्रेम भरा, मतलब जो है उसके साथ व्यवहार करके मैं अपने स्टेटमेंट यानी मैं विजन के प्रति आगे बढ़ा। नेक्स्ट कहता है इसी में कि आई वॉज क्रिएटेड टू लीड माई सेल्फ एंड अदर्स टू अंडरस्टैंड विन विन रिलेशनशिप एंड हाउ टू यूज देम टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ऑल पर्सन विथ हुम आई कम टू कॉन्टेक्ट। मैंने क्या किया, तो मैंने अपने आप को एक लीड रोल के रूप में, मतलब आगे जो आपके अगुवाई करते हैं उस तरह से डेवलप किया, और डेवलप आपके राइटर बतला रहे हैं अपने बारे में, और उसने बतलाया कि मैं खुद को इस तरह से समझने लगा कि मुझे एक दूसरे, विन विन का मतलब आप और अपने दूसरे के साथ किस तरह का संबंध बनाना चाहिए, हाउ टू यूज देम टू इम्प्रूव, और किस तरह से आप रहिए ताकि आपके रिलेशन अच्छे हो, ऑल पर्सन विथ हुम आई कम टू इनटू कांटेक्ट, जिस व्यक्ति के आप कांटेक्ट में आते हैं उसके साथ कैसे रिलेशन हो, किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो, किस तरह से डेवलपमेंट हो, ये आपके राइटर ने सारे बात को बतलाया कि मैं इसको यूनिकनेस वे में इसको डेवलप किया। नेक्स्ट कहता है यू टू, आपको भी चाहिए कैन फ्रेम, इस तरह के फ्रेम बनाने के लिए योर मिशन, आपके मिशन में स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ योर कोर वैल्यूज, स्टेटमेंट जो होते हैं आपके कोर मतलब जो शुरुआत की वैल्यू को बढ़ाता है। नेक्स्ट कहता है कि वर्किंग आउटवर्ड टू योर मटेरियल डिजायर्स एंड फाइनेंशियल नीड्स, कहता है कि आपके जो फाइनेंशियल पैसे वाली जो आपके फाइनेंशियल और मटेरियल्स भौतिकवादी और आपके जिस तरह से फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उसके प्रति आपकी कार्यवाही बढ़ती। तो इस तरह से आपके जो है एक इस तरीका को बतलाया जिसमें आपके विजन के प्रति किस तरह की सोच होनी चाहिए, कैसा एक स्टेटमेंट होना चाहिए, कैसे आपके जो है व्यवहार होनी चाहिए, इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन को लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अ पर्सन्स मिशन स्टेटमेंट बिगिन विथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वह हो गया ए ही है, योर कोर वैल्यू जो भी हुआ, 1 का ए। सेकंड है व्हाट इज द नरेटर्स मिशन, नरेटर का मिशन क्या है, तो सेकंड का ऑप्शन सेकंड है बी, टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ ऑल हिज एसोसिएट, सही है सेकंड का बी, सेकंड का बी। थर्ड है व्हाट डज अ विन विन रिलेशंस मीन्स, विन विन रिलेशंस का मतलब अभी बतलाएं कि आपके द रिलेशनशिप इज बेनिफिशियल टू बोथ पार्टी, मतलब दोनों तरफ से, तो थर्ड का आपके सी हो जाएंगे 3। 4 है व्हाट आर द सजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ ए मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट में क्या सजेस्ट किया गया, तो आपके देखिए 4 का 2 कोर वैल्यूज, मटेरियल डिजायर्स, फाइनेंशियल नीड्स, मटेरियल डिजायर्स और फाइनेंशियल नीड्स, तो आपके 4 का हो जाएगा 2, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2, 3, 4 का 2। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि द कंपनी रिपोर्ट दैट डिमांड्स फॉर देयर कंप्यूटर आर ग्रोइंग एवरी डे,
द कंपनी रिपोर्ट सही है दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे 5 नंबर कहता है कि द डिमांड फॉर देयर क्या कहता है देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग। देखिए यहाँ पे है आपके क्या आपके प्रीपोजिशन से जब दो नाउन S1 और S2 है S2 ऐड हो तो आपके मेन सब्जेक्ट कौन होता है। तो प्रीपोजिशन से जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो आपके मेन सब्जेक्ट पहले वाले होते हैं जो क्या है सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा वर्ब होगा, नजदीक के अकॉर्डिंग नहीं होता। ये आपके क्या होना चाहिए इज, तो आर नहीं होगा इज होगा। 5 का सी। 6 नंबर है व्हेन आई सा द ड्रेस, जब मैं ड्रेस देखा आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली, वही था जिसे मैं क्या ढूंढ रहा था। कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कोई कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है जो पास्ट परफेक्ट आएगा। तो आपके व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके 6 नंबर में हो जाएगा कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यानी ऐसा हम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि पूरा कर लिए थे। तो इस तरह से आपके 6 का अगेन सी हो जाएगा। 7 है द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। ध्यान दीजिए इस तरह के गलती आपके कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ब्रीफिंग कब हेल्ड किया कब होगा, तो बतलाया जा रहा है कि 2 PM से 3 PM के बीच में। अब देखिए क्या आपके बिटवीन कह रहा है 2 PM to 3 PM। देखिए हमने बतलाया था कोरिलेटिव कंजंक्शन में कि माय डियर पेयर का गलती नहीं होना चाहिए। यदि बिटवीन आया है तो इसके साथ क्या आएगा एंड आएगा, टू नहीं। जैसे बोथ आया है तो क्या आएगा एंड आएगा, आइदर आया है तो क्या आएगा आपका और आएगा, नाइदर आया है तो क्या आएगा नॉर आएगा। ठीक है, हार्डली इसका असली का आएगा तो क्या आएगा व्हेन आएगा, नो सूनर देन आएगा, लीस्ट शुड फ्रॉम। यदि यहाँ पे फ्रॉम रहता बिटवीन के जगह तो यहाँ पे टू आता, TOO रहता तो आगे क्या होता TO2 होता। ये पेयर हम आपको कई बार बताए हैं, लिखाए हैं, पहले भी करवाए हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 7 का हो गया सी। 8 नंबर है द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। देखिए यहाँ डील के साथ हमने बताया है कि जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वह होगा डील विथ और डील इन। विथ का मतलब व्यवहार करने के लिए होता है, व्यवहार के लिए, और ये जो होता है व्यापार के लिए, इस तरह से। तो आपके व्यापार की बात हो रही है इसलिए इन का प्रयोग होगा। 8 का ए। नेक्स्ट है 9 नंबर द सोल्जर स्टील टिल हिज एनिमीज पास्ड बाय। देखिए द सोल्जर स्टील टिल हिज एनिमी पास्ड बाय, यानी कि यहाँ पे जो होगा ले हो जाएगा, यानी एक तरह से आपके कह सकते हैं कि ले जो होगा आपके कह सकते हैं कि ले का मतलब होता है परा होना। तो द सोल्जर लेड अभी भी परे हुए हैं, तो परे हुए थे तो आपके ले लाइट लेन, ले जो है आपका क्या है V2 है, लाइट जो क्या है आपके एक तरह से V3 है, लाइट जो है हाँ V3 लाइट, ले जो है आपका V2 है, लाई जो है आपका V1 है, लाई V1 है, और आपके लेन जो है लेन जो है आपके V3 है। ये होता है लाई ले और लेन, V1 V2 और V3, ले होगा V2। तो 8 का हो जाए 9 का हो जाएगा B, 9 का B सुटेबल हो जाएगा B। 10 नंबर है नोबडी लाइक्स फ्रेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। नोबडी माय डियर आपकी नोबडी, देखिए सब्जेक्ट में यदि आपका क्या दिया हुआ है नोबडी, और नोबडी का पॉजिटिव क्या होगा नोबडी लाइक्स हिज फ्रेंड्स, नोबडी अपना, नोबडी लाइक्स और अपना क्या होगा ध्यान दीजिए। तो हमने बताया है नोबडी क्या है सिंगुलर है, और आपको पता है कि कॉमन और यदि जेंडर क्लियर नहीं हो तो उस केस में मैस्कुलिन जेंडर का हम क्या करते हैं आपके पॉजेसिव जो है यूज करते हैं। तो मैस्कुलिन का सिंगुलर का पॉजेसिव क्या होता है ही, तो ही का क्या होता है हीज, तो इसलिए इसका क्या होगा हीज होगा। जेंडर में पढ़ाए हुए हैं सब। आपके 10 का हो जाएगा डी। 11 नंबर है श्रीनिवास वाज हैप्पी विथ होगा 11 का सी।
12 नंबर है हारमोनी। हारमोनी मतलब क्या होता है, तो आपकी जो है हारमोनी का मतलब सामंजस्य स्थापित करना यानी व्यवहार तालमेल। 12 में तो आपके ऑप्शन में है डिसएग्रीमेंट, तो असहमति। मेलोडी, मेलोडी का मतलब राग लय, ये अलग है। कंफ्यूजन, ये आपका उलझन। और डिस्कॉर्ड मतलब कलह विरोध। तो 12 का हो जाएगा विरोध, डी। 12 का डी। नेक्स्ट है 13 पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। सिंसेरिटी, सिंसेरिटी का मतलब सच्चा, एक सच्चाई, सिंसियर सच्चाई या सच्चा। शॉर्टफॉल मतलब कमी, शॉर्टफॉल कमी। और प्यूसिटी का मतलब कमी। तो आंसर यही हो जाएगा 13 का बी। पब्लिसिटी प्रचार, डाउनफॉल पतन, बाढ़ वगैरह। तो ये 13 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 14, ए लवर ऑफ बुक्स, जो बुक से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल 14 का बी। 14 का बी, जो बुक से प्रेम करता हो, प्यार करता हो। नेक्स्ट है 14 के बाद आपके 15 नंबर। 15 नंबर है आपके फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड है जिसमें एक ही सही है, बाकी सब गलत है। कॉलम गलत लिखा हुआ है, कंडेम गलत लिखा हुआ है, प्रिपरेशन गलत लिखा हुआ है। ऑटोमन, जो ऑटोमन है, ऑटोमन मतलब होता है शरद ऋतु, आपके सही लिखा हुआ है 15 का बी। 16 है टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। टू कॉल इट अ डे का मतलब कार्यवाही को क्या समाप्त करना, यानी टू कंक्लूड मतलब समाप्त करना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग यानी 16 का ए। इनिशिएट मतलब तो कार्यवाही किसी काम को शुरू करना होता है, तो ये नहीं होगा, यानी टू कंक्लूड प्रोसीडिंग 16 का ए। 17 नंबर है कैन एनीवन। देखिए इसको हम पहले ही बतलाए हैं कि इसमें कोई भी जो है एक आप क्या कर लीजिए, PQRS में एक जो है आप क्लू निकाल लीजिए। आपका एक फिक्स है, कहता है कि कैन एनीवन, कैन एनीवन। अब जो है PQRS ये वैरी करते हैं, इसको अरेंज करना है। 6 भी फिक्स है। 6 क्या है आपका परमानेंटली, 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 ये दोनों फिक्स है। अब P में दिया हुआ है फॉल्स हुड ट्रियम्फ, कहता है कि फॉल्स, फॉल्स हुड और ट्रियम्फ, ये हो गया आपका। Q दिया हुआ है एंड लेट, और R दिया हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपका जो है S दिया है सप्रेस ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे पूरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइए। देखिए कैन एनीवन, ये तो स्टार्टिंग आपका फिक्स है। माय डियर कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है RQSP, बी ऑप्शन है QPRS, सी ऑप्शन है SRQP, और डी ऑप्शन है आपका PRQS। अब देखिए कैन मॉडल है, मॉडल के बाद ये आपके किस में आया है क्वेश्चन में, तो कैन मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या बनना चाहिए, V1। तो कैन मॉडल प्लस सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आना चाहिए, V1। V1 कहाँ है स्टार्टिंग, तो एक ही में है क्या, सुप्रेस, सुप्रेस ट्रूथ। तो यस, तो स्टार्टिंग एस से होगा। देखिए एस से स्टार्टिंग है तो आर ए नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, पी नहीं होगा, क्या होगा, एस हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक क्लू पकड़ लीजिए, हो गया, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो है हो गया 17 का क्या हुआ, सी, 17 का सी। नेक्स्ट चलिए 18 की ओर। 18 कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। देखिए वॉइस है, आप वॉइस को बनाइए, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का पैसिव जो होता है आपका क्या बन जाएगा, तो टू बी प्लस V3। तो कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। दिस को इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल, इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, दिस इज इम्पॉसिबल। और टू डू का क्या कर लीजिए, पैसिव बनाइए, तो इन्फिनिटिव का पैसिव, 2 प्लस V1 का पैसिव, टू बी प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, टू बी डन, टू बी डन। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, 18 का हो गया बी। 19 है आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। तो आई आस्क्ड हिम आपके इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क्ड या कोई भी हो फिक्स।
टोल्ड भी हो सकता है, लेकिन आपके सुटेबल जो होना चाहिए, यानी कि आपके जो है आगे भी जो भी है उसको रिपोर्ट कंजंक्शन यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच सारे कंसेप्ट को मैच करना चाहिए। इसमें इंट्रोगेटिव की बात करें तो आपके WH में WH स्वयं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रहते हैं, डैट वगैरह नहीं आता है। इसके बाद सेंटेंस जो है सटीक बन जाता है और पर्सन्स वगैरह जो होंगे चेंज करेंगे, टेंस की चेंजिंग होगी, अदर वर्ड होगा तो उसका भी चेंजिंग होगा। अब इस तरह से आपके हो गए कि आई सेड टू हिम, तो क्या होगा आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हाउ से तो हाउ, तो आपके यहाँ तक तो सब में पहला और ए और बी सही है, डी सी नहीं हो गया, डी सही है। अब देखिए अब है डू यू नो कौन प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और दिस का दैट, तो सब्जेक्ट प्लस यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा। अब ही किस में है, बी और सी में, तो बी कट गया क्योंकि दैट हाउ दो कंजंक्शन नहीं होंगे, तो सी हो गया। तो आई टोल्ड हिम हाउ आई न्यू दैट, 19 का सी, 19 का जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डी, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई का ही, तो आपके आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, तो 19 का डी, 19 का डी। देखिए बना देते हैं, आप लोग जो न्यू होंगे उसको समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, हाउ do you know this। देखिए इसको बनाना है, आपके यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है, आई क्या होगा आई आस्क्ड, सेड टू चेंज हो गया आई आस्क्ड हिम, ये आपका हो गया आई आस्क्ड हिम, सेड टू को आज में कर दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, WH या इट जो भी ये है WH यानी हाउ, वेयर, व्हेन वो खुद हो जाते हैं, हाउ ये हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा ही, और प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में नो का न्यू और दिस का दैट, फुल स्टॉप। तो आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। 19 का डी। 20 है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्ट, एक्ट क्या हो गया वर्ब, एक्शन क्या है नाउन, एक्टिव क्या हो गया एडजेक्टिव, 20 का हो गया बी, एक्टिवली क्या हो गया एडवर्ब, तो आपके 20 का बी। तो इस तरह से हम लोग सेट 31 कंप्लीट कर लिए। कल मिलते हैं आपके सेकेंड सेट यानी 32 के साथ। तब तक आप इसके मेहनत कीजिए, पीछे वाले सेट को भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।